जय हिंद। वेलकम टू राइट मैथ। आज हम रेलवे के लिए प्रश्न लेकर के आए हैं, यानी कि रेलवे में किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है और आगे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी आधार पे हम यहाँ पे प्रश्न हल करने वाले हैं। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम एपिसोड वाइज आपके लिए प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, और जो प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, पिछले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, वो सब क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। क्योंकि इसी प्रश्न को अगर आप हल करते हैं तो आपका क्या होता है कि अभ्यास बढ़ता है और क्वेश्चन हमेशा आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न जो है सो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि अधिकतर बार रेलवे एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी में क्वेश्चन का रिपीटिशन होता है, यानी बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई क्वेश्चन जो होता है कोई हार्ड नहीं होता है, यानी कि सिंपल तरीके से होते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन एकदम सिंपल ही होते हैं। तो हम लोग उसी के आधार से तैयारी करेंगे, जिस तरह से रेलवे हमसे एग्जाम लेती है, जिस तरह से हमसे प्रश्न पूछती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह का प्रश्न पूछती है रेलवे एग्जाम, उसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है। ऑप्शन देखिए, ए है 2, बी 6, सी 5, डी 4। तो अब इसे मैं हल करता हूं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो संख्याओं का योग 9 है, तो आप एक संख्या को ए मान लीजिए, दूसरी संख्या को बी मान लीजिए। ठीक है, क्लियर। और इसमें योग का मतलब क्या होता है? जोड़। इसका योगफल कितना कह रहा है? 9। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, यानी व्युत्क्रम का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपकी संख्या ए है, तो इसका व्युत्क्रम कीजिएगा तो 1/a हो जाएगा। संख्या बी है तो इसका व्युत्क्रम कीजिएगा तो 1/b हो जाएगा। क्लियर। तो ये इसका व्युत्क्रम हो गया, यानी कि इस व्युत्क्रम का मतलब ये होता है अंश हर हो जाता है, हर जो है सो अंश हो जाता है। जैसे ये a/a किसे लिख सकते हैं तो 1/a हो जाएगा, उसी b/1 लिख सकते हैं तो ये 1/b हो जाएगा। क्लियर। तो यही कहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, यानी जो संख्या है इसके व्युत्क्रम करने पर 1/a और इसको व्युत्क्रम करने पर 1/b, इसका योग हो जाता है कितना? 1/2। अब जरा सा देखिएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ए बी होगा, और यहाँ पे ए से भाग दीजिएगा बी बार कटेगा तो बी, और बी से भाग दीजिएगा तो ए बार कटेगा तो यहाँ पे ए 1/2। जरा सा ध्यान देंगे यहाँ पे आप कि b प्लस ए या a प्लस बी, बात दोनों बराबर ही होता है, तो b प्लस ए या a प्लस बी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, तो ऊपर तो आप 9 इसकी जगह पर रख सकते हैं, और यहाँ पे ए बी बराबर 1/2। इस तरह से बाई क्रॉस कर लेंगे तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 दूना 18। क्लियर। तो a प्लस बी बराबर 9 और ए बी बराबर जो है सो 18 है। इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया। अब यहाँ पे क्या कहा है कि इनमें से एक संख्या ज्ञात करना। तो देखिए ना, दो संख्या है ए और बी, जिसका योगफल कितना है? 9, और इसका गुणनफल कितना है? 18। यानी कि आपको इस तरह से संख्या को तोड़ना है, ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिसको जोड़ने पर 9 हो जाए, है ना, और गुना करने पर 18 हो जाए। तो देखिए ना, आप 6 गुना 3 कीजिएगा तो आपका 18 हो जाएगा, और 6 और 3 गुना जोड़िएगा तो कितना होगा? 9 हो जाएगा ना। तो जोड़ने पर 9 आ गया और गुना करने पर 18। देखिए यहाँ गुना करने पर 18 आ रहा है, तो आपको पूछा है एक संख्या। तो देखिए 3 तो दोनों में है, 3 और 6 आ गया, और ऑप्शन में देखिए 3 कहीं पे है? नहीं है, लेकिन 6 तो ऑप्शन में है, तो 6 जो हो जाएगा यह आपका राइट आंसर। क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 से पूरी तरह विभाज्य है, तो यहाँ पे भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। 4 से विभाज्य होने के लिए नियम होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। यानी कि जो भी संख्या दिया होता है उसके लास्ट का
दो अंक यानी इकाई और दहाई से ये वाला संख्या अगर 4 से कट जाता है तो ये पूरा के पूरा संख्या भी 4 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये 54 है, तो 4 से कटेगा क्या? 4 के टेबल में आता है, नहीं ना कटेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 अंक देखिए, इसका 76 है, तो 19 चौक 76 कट जाता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर। और जब हमें सही आंसर मिल जाए तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि ये विभाज्य 4 से नहीं है। देखिए ना, 66 4 से कटेगा, नहीं ना कटेगा, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। और फिर 90 भी 4 से नहीं कटता है, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। यानी कि लास्ट का केवल देखना, अगर ये 4 से कट जाता है तो ये पूरा कटेगा, ये 4 से अगर कटता तो ये पूरा कटेगा, ये 4 से कट गया है इसलिए संख्या पूरा कट जाएगा, ये 4 से नहीं कटा तो संख्या नहीं कटेगा। क्लियर? तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे 5 अंकों वाली संख्या जिसमें दहाई के स्थान पे कितना है? x है। तो यहाँ पे कहता है कि यह जो संख्या यह 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा? यानी x के जगह पर जो जो मान संभावित हो सकता है उस मान का योगफल कितना होगा। और यह संख्या जो है सो 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य होने के लिए नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि यह 321 है, ठीक है, तो इसमें अंक 3 2 1 है, तो इसको अगर जोड़ दीजिएगा 3 2 1 को तो आपका 6 आएगा। 6 जो है सो 3 से पूरा कट जाता है ना, इसलिए यह संख्या भी 3 से कटेगा। देख लीजिए ना, 3 एकम 3, 0 के 0 उतार देते हो और 21 3 7 21 यानी 107 बार ये पूरा कट गया। तो आपने यह जाना है कि यदि किसी संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से अगर कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। ऑलरेडी मैंने विभाज्यता के नियम के लिए वीडियो बना रखा है, तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। विभाज्यता का नियम अगर आप जान लेते हैं तो 2 3 5 यानी किसी भी संख्या से विभाज्यता के बारे में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ 3 से विभाज्यता है कहता है, तो संख्याओं के अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे संख्या आपको दिया क्या है, देखिए जरा सा, 2 7 6 1 1 यही संख्या कहता है कि x के जगह पर ऐसी कौन सी संख्या होगा। तो देखिए पहले इसको जोड़ते हैं, 2 7 9 6 15 1 16, ठीक है, तो 16 तो 2 से 3 से कटेगा नहीं, तो 16 नहीं कटेगा तो कितना कटेगा? 18 कट जाएगा। क्या कटेगा? 18 कटेगा। और क्या कर सकता है? 21 कट जाएगा और 24 कटेगा। 18 21 24 और आपका हुआ कितना है? 16 आया है। तो देखिए ना, यहाँ पे 18 में से कितना घटाइएगा? 16, क्योंकि इसके अंकों का योगफल 16 आया है। 2 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 1, x को छोड़ दे तो कितना? 6 1 7 7 7 14 14 2 16 आया ना। तो आना चाहिए 18 आने पर ये संख्या कट जाएगा। तो 18 में से 18 में से 16 घटा लीजिएगा तो 2 बचेगा। तो यानी कि x का एगो वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। फिर देखिए 21 रहने पर कट सकता था, तो 21 में से फिर कितना घटा लीजिएगा? 16, तो क्या होगा? 11 में से 6 गया 5, यानी एक वैल्यू अगर आप 5 रखते हैं तो भी कट जाएगा, यानी 21 में से 16 जाएगा तो 5 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे 24 रहने पर भी कट जाएगा, तो 24 में से 16 घटाइएगा तो कितना? तो 14 में 6 गया 8, यानी कि 24 में से 16 घटाने पर 8, यानी कि 2 रखिएगा इस जगह तैयो कटेगा, 5 रखिएगा तैयो कट जाएगा ये संख्या, और 8 रखेंगे तब भी कट जाएगा। लेकिन यही और संख्या के अंक कितने होते हैं? तो 0 से लेकर 9 तक ही अंक होते हैं, यही रखना है ना। तो यहाँ पे 2 5 8 यही संभावित अंक यहाँ पे रखा जा सकता है, तब जाकर के यह 3 से विभाजित। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है? x के संभावित मानों का योगफल, तो आपका यह संभावित मान हो गया इसका योगफल, यानी कि 2 5 8 का योग। तो 8 5 13 13 2 15, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? आपके पास 4 ऑप्शन है और इसमें से कह रहा है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता के नियम क्या होता है? 6 से विभाज्यता के लिए नियम, यदि किसी
यदि कोई संख्या जो है वह 2 और 3 दोनों से कट जाए, 2 और 3 यानी देखिए यहाँ 6 का जो गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड, वो 2 और 3 होता है, ठीक है। तो जो संख्या 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, वह संख्या 6 से भी कटेगा। जैसे कि देखिए 6 से 24 कट जाता है, तो 24 जो है हमारा ये संख्या, ये 2 से भी कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक जो है सम संख्या, तो 2 से तो कटेगा ही, और 3 से भी कट जाता है, इसलिए यह संख्या 6 से भी कटेगा। यानी 6 से कटने के लिए कोई भी संख्या जो कटेगा 6 से, वह 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तभी जाकर के वह 6 से कटेगा। तो 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 यानी कि सम संख्या होनी चाहिए, तो 2 से कट जाएगा। तो सब जगह देखिए 4 6 और 8 0, तो ये 2 से कटेगा निश्चित। अब देखना 3 से, तो 3 से क्या होता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन देखे हैं अभी, कि यदि किसी संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से कट जाता है। तो देखिए ना यहाँ पे 1 2 3 3 6 4 10 6 16 तो 3 से नहीं कटता, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब देखिए इसको देखिए, तो 1 2 3 6, इतना 6 4 10 10 8 18 है ना। देखिए फिर से 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 18 10 8 18 होता है, तो 18 3 से कट जाता है ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो जब आपको आंसर मिल जाए तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बताता हूं कि यह सी और डी जो है वह 3 से नहीं कटेगा। कैसे, तो देखिए 1 2 3 इसको जोड़िएगा तो कितना 6 4 10 4 14 14 तो 3 से कटता नहीं, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। फिर देखिए इतना को जोड़ने पर तो 6 आता ही है, 3 2 5 1 6 4 10 10 में 0 से जोड़िएगा तो 10 ही होगा, 10 3 से आपका नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन डी भी आपका नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी। क्लियर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। मतलब यही पूछ रहा है कि यह जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है, यानी 9 से उसमें भाग लग जाता है। तो 9 से भाग लगने के लिए, यानी कि 9 से विभाज्यता के लिए नियम हमारा क्या होता है, यदि किसी संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कि ये आपका 18 है, ठीक है, तो 18 तो 9 से कटता है, तो इसके अंक को आप जोड़िएगा तो 1 का 8 कितना हो जाएगा, 9 आता है। फिर देखिए यहाँ पे 36 है जो कि 9 से कट जाता है, तो इसके अंक को अगर आप जोड़ते हैं तो 3 और 6 9 हो जाता है, तो यह भी 9 से कट रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 1 8 8 100 और यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 1 8 1 9 9 8 17 1 18, इसका योगफल कितना आ गया 18, यानी इसके अंकों का योग कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 18, और 18 कितना से कटता है, 9 से कटता है, तो यह संख्या भी 9 से कटेगा। तो यही चीज यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पे जोड़िएगा तो 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, और 14 और 9 कितना हो जाएगा 14 और 9 25, 14 9 25, तो ये आपका तो नहीं कटेगा क्योंकि इसका योगफल आपका 25 आ रहा है, तो 25 तो 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। चलिए देखते हैं बी नंबर, इसको जोड़िए क्या होता है, 1 और 9 10 10 2 12 12 3 15 और 15 और 9 कितना हो जाएगा 9 5 14 यानी 24, यानी कि इसके अंकों का योगफल आपका 24 आ रहा है जो कि 9 से कटता है, नहीं ना करता, इसलिए ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी को देखिए क्या कहता है, इसमें 1 7 1 3 9 इसको जोड़ने पर कितना होगा, 1 और 7 8 8 और 3 1 का 7 8 8 1 9 9 3 12 और 12 और 9 21, और 21 इसके योगफल कितना आया 21 आया। 21 9 से विभाजित होता है, नहीं होता है, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसको देखिए जब तीनों गलत होगा तो डी पक्का ही होगा, लेकिन फिर भी देखिए 3 1 4 और 4 2 6 6 3 9 और 9 9 18, यानी इसके अंकों, यानी ये संख्या जो दिया गया है इसके अंकों का योगफल 18 हुआ, 18 9 से कटता है ना, इसीलिए ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर, समझ गए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि यहाँ पे कुछ संख्या दिया गया है, इसमें से आपसे पूछा है कि इसमें से कितनी संख्या है जो कि 175 से पूरी विभाजित है। तो 175 से विभाजित होने के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 25 गुना 75 7 हो जाएगा। 25 7 175 होता है। तो यानी कि जो संख्या 25 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, वही संख्या 175 से भी कटेगा। तो 175 से विभाजित होने के लिए यही नियम होता है। यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक, यानी कि अभाज्य संख्या इसका 7 हो जाएगा एक, और उसके बाद जो भी बच गया यानी 25 है तो ये, और इसके साथ एक अभाज्य संख्या का गुणनखंड, यानी कि 7 गुणे 25 175 होता है। तो जो संख्या 25 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, वही संख्या 175 से भी कटेगा, क्योंकि ये 175 का ये गुणनखंड हो गया, जिसमें से एक ये अभाज्य संख्या और जो शेष बच गया वो मतलब यौगिक होगा। तो 25 और 7 से जो संख्या कटेगा वही संख्या 175 से भी कटेगा। तो देखिए, और अब आता है कि 25 से कटने के लिए क्या होगा, तो जो संख्या, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से कट जाए, यानी इकाई और दहाई से इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 25 से कटता है तो वह संख्या भी 25 से कटेगा, और नहीं तो लास्ट में अंतिम जो 4 डबल 0 होना चाहिए तभी जाकर के वह 25 से कटेगा। तो देखिए ना, ये भी 25 से आपका कट जाएगा, ये भी 25 से कटेगा, क्योंकि यहाँ डबल 0 यहाँ 75 है, तो ये 75 25 से कटता है, इसलिए संख्या भी 25 से कट जाएगा। यहाँ भी 75 है तो यह भी 25 से कट जाएगा। यहाँ 15 है तो 15 तो 25 से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। क्लियर। फिर यहाँ ये 25 है तो 25 से कट जाएगा, यहाँ पे 50 है तो ये भी 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा, ये आपका नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 35 है, और 35 तो 25 से नहीं कटता, तो 2 गो तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो 25 से इतना कटने वाला, अब ये देखना है कि 7 से कटेगा या ना कटेगा। तो देखिए ना, ये 7 से तो नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये संख्या तो नहीं होगा। अब देखिए ये कटता है कि नहीं, तो 7 एकम 7 और एक आपका शेष बचेगा, 7 उतारिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, तो 2 शेष बचेगा, अरे 3 और 5 तो 7 35, ये आपका कट जा रहा है ना, ये कट जा रहा है। अब इसको देखिए, ये 7 से कटेगा कि नहीं, तो 7 दूना 14, एक शेष बचा उतारिएगा तो 17, ठीक है, और 7 दूना 14, 3 शेष बच रहा है तो 35 है, तो 7 5 35, यह भी 3 से कट जा रहा है। इसको देखिए 7 से, तो 7 दिया 21, 3 बार, तो आपका शेष कितना बच जाएगा, 5 बचेगा, ऊपर से 2 उतारिएगा 52, तो 7 7 49, ठीक है, और 52 में से 49 घट जाएगा तो आपका शेष कितना बचेगा, 3, ऊपर से 5 उतारिएगा 35, यानी कि 7 5 35, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 7 चौक 28 और 5 तो 7 से नहीं कटेगा, 0 उतारने पर भी 7 से नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं होगा। अब इसको देखिए 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 और 13 या 33 में से 28 घटाइएगा तो 5 बचेगा, और ऊपर से 2 52, तो 7 7 49 और 52 में से 49 घट जाएगा तो आपका 3 बचेगा, ऊपर से 5 यानी 35, ये 7 से कट जाएगा। क्लियर। तो 7 से आपका कौन कौन संख्या कट गया, ये संख्या, ये संख्या, ये और ये। तो ये जो मैंने जिसमें सही का चिन्ह लगाया, या 7 से भी कटा है और 25 से भी कटा है। कै वो संख्या हो गया, 1 2 3 4, और ऑप्शन में आपके दिया हुआ 4 5 6 7, कितनी संख्या कटेगा 175 से, तो 4 संख्या कटेगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया है थोड़ा देर पहले, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कहता है, यदि किसी संख्या का योगफल 3 से कटे तो वह संख्या भी 3 से कटेगा, यानी कि विभाज्य होगा। योगफल, तो देखिए इसको जोड़िए, 1 का 7 8 है, 1 9 1 10, इसका योगफल 10 आ रहा है, तो 10 तो 3 से नहीं कटता, इसलिए संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। चलिए 1 3 4 1 5 1 6, ठीक है, तो इसका योगफल 6 आया जो कि 3 से कटता है, इसलिए यह संख्या भी
3 से कट जाएगा, टोटल 1311 ये 3 से कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बी जो हो गया राइट आंसर हो गया। तो आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। देखिए 1 4 1 5 5 1 6 और 1 7, ये 3 से नहीं कटा क्योंकि योगफल 7 आया। 1 2 3 4 ये भी नहीं कटेगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंतर की गणना करना है, वो भी कितने अंकों की, 2 अंकों की। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 11 होगा अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारा होगा 97। और इसी को क्या करना है, अंतर कर देना है। तो अंतर कैसे कीजिएगा, 97 घटाओ 11, यही नहीं कीजिएगा। तो आप 97 घटाओ 11 कीजिएगा तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 यानी कि 86 आपका अंतर आ जाएगा। इसका अंतर का मतलब घटा करके लिखना। तो यहाँ पे 86 आपका किस ऑप्शन में, डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। यानी कि 1 से 10 तक की जो लगातार संख्या है उसके वर्गों का योगफल ज्ञात करना। मतलब यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, इस तरह इसका योगफल ज्ञात करना। तो इसके लिए एक सूत्र आता है, यानी कि n प्राकृत संख्या का, यानी कि 1 से, है ना, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, है ना। इसके लिए होता क्या है, एक सूत्र यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, जहां n क्या है, यहाँ पे जितने संख्या है, कितने संख्या है, 10 लगातार कह रहा है तो 10, यहाँ पे आपको n की जगह पर 10 रख देना है, फिर 10 जोड़ 1, क्लियर, और इंटू 2 गुना 10 प्लस 1। अब बटा में कितना लिखना है, 6। सिंपली इसको गुना कीजिए, काटकुट कीजिए, आंसर आपका आ गया। देखिए यहाँ 10 रहने दीजिए, इंटू 10 1 11 आ गुना 10 दूना 20 1 21। ठीक है, बटा में 6 कट जाएगा 3 से, तो 3 7 21, 3 दूना 6 और 2 पंचे 10, गुना कर दीजिए इसका सिंपल। तो कितना होगा, 7 5 35 और 35 में 11 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 35 में 11 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 385। कितना आ जाएगा, 385 गुना करने पर। तो ऑप्शन ये कितना हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितने भी प्रश्न थे सब पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपने देखा कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन को फोकस करना है, इस तरह के क्वेश्चन को अधिक से अधिक अभ्यास करना है। और हाँ, मैं इस तरह के क्वेश्चन यानी पिछले ईयर जब भी ये रेलवे एग्जाम ग्रुप डी एनटीपीसी में जो जो भी प्रश्न पूछा गया है, इन सभी को मैं बारी बारी से एपिसोड बाय मैं लाता रहूंगा और मैं आप लोगों का अभ्यास करवाता रहूंगा। और इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और इसका नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।